हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक। मैं मोकम सिंह। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी प्लस टू की जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके अपने शॉर्ट स्टोरीज और पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नॉन फिक्शन है और ड्रामा है। अपने एक बार नॉन फिक्शन को स्किप कर रहे हैं और ड्रामा से शुरू कर रहे हैं। ड्रामा में आपके दो हैं और सबसे पहला है आपका द ब्रोकन इमेजेस। क्या है बेटा? ब्रोकन इमेजेस। ब्रोकन इमेजेस यानी कि बिखरे बिखरे हुए प्रतिबिंब, बिखरे बिंब, खंडित बिंब, कुछ भी कह लो। यानी कि ब्रोकन का मतलब टूट जाना, बिखर जाना, फैल जाना। ठीक है। ये जो ड्रामा है ये बहुत ही फेमस राइटर है अपने इंडिया के, गिरीश कर्नाड जी। गिरीश कर्नाड। तो इनको आप जानते हैं, आपने इनको देखा भी है। ठीक है। इनकी अपने चर्चा कर चुके थे जब अपने कर रहे थे लिटरेरी टर्म्स। ठीक है। क्या है ये एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन की इंडो एंग्लियन, ये इंडो एंग्लियन राइटर हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन हैं भारतीय। ठीक है। तो अगर आपने मूवी देखी है एक था टाइगर, और भी बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज एंड साउथ की, कन्नड़ की मूवीज, आप साउथ की मूवीज देखते रहे होंगे, तो उनमें ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर का रोल प्ले करते हैं, करते रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आपने एक था टाइगर देखी है, उसमें जो रॉ का चीफ होता है, सलमान खान का चीफ, टाइगर का, टाइगर जिसको बताता है कि साहब जब मेरे अकाउंट में पैसे मैंने निकाल लूंगा जब मेरे को जरूरत हुई। तो जो उसका चीफ होता है वो कौन होते हैं? गिरीश कर्नाड जी। ठीक है। गिरीश कर्नाड। ठीक है। तो ये क्या है? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ठीक है। कर्नाटका से। कन्नड़ लैंग्वेज इनकी मदर टंग है बेटा। ठीक है। तो ये लिखते भी कन्नड़ में है। तो गिरीश कर्नाड जी के बारे में जानते हैं। ही इज एन इंडियन एक्टर, प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, डायरेक्टर। ठीक है। ही इज एन एक्टर, ही इज प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही इज अ डायरेक्टर। ठीक है। राइटर किस लैंग्वेज के थे ये? कन्नड़ लैंग्वेज के। कनेडा नहीं है ये, इट्स कन्नड़। ठीक है। कन्नड़ लैंग्वेज के वो क्या थे? राइटर थे, फेमस राइटर थे। तो 1938 में इनका बर्थ हुआ। 1938 में बर्थ एंड 2019 में बेटा क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। 2019 में इनकी डेथ हो गई। डेथ हुई है बेंगलुरु में। ठीक है। बहुत ही महान राइटर थे, बहुत ही गजब के एक्टर थे। ठीक है। इनके ड्रामाज, इनकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत लोगों के द्वारा सराही जाती हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इंग्लिश में भी ये लिखते थे। लेकिन इनकी जो मदर टंग है, जो बेसिक इनका राइटिंग फॉर्म है, जिसमें टोन, जिसमें लिखते हैं लैंग्वेज, वो इनकी कन्नड़ है। ठीक है बेटा। तो क्या है कि गिरीश कर्नाड जी की महानता का पता आपको किस चीज से लग जाएगा कि इनके पास सबसे पहले इनको मिला पद्मश्री, फिर इनको मिला पद्म भूषण, फिर इनको मिला ज्ञानपीठ अवार्ड।
किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिलना, किसी व्यक्ति को पद्म भूषण मिलना, ये बताता है कि उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है। पद्मश्री, पद्म भूषण एंड ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ उन्हें मिला था 1998 में, पद्म भूषण 1992 में एंड पद्मश्री 1974 में। ठीक है, पद्मश्री भारत का चौथे नंबर का पुरस्कार है, पद्म भूषण तीसरे नंबर का, उससे ऊपर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है भारत रत्न। तो भारत का तीसरे और चौथे नंबर का अवार्ड इनको मिल चुका है। और ये लिखा तो ज्ञानपीठ जाता है लेकिन इसे पढ़ते ज्ञानपीठ है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वालों को ही मिलता है, और 1998 में इन्हें क्या मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो ये फेमस एक्टर तो है ही हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर और प्ले राइट भी हैं, और क्या है ये? डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। और इस क्षेत्र में भी इनकी महारत हासिल है, यानी कि इस क्षेत्र में भी ये बेस्ट है। उसका किस बात से पता चलता है कि इनके पास है 4 फिल्म फेयर अवार्ड। बेटा 4 फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीते हुए हैं, जिनमें से 3 क्या हैं? डायरेक्टर के रोल के हैं। मूवी डायरेक्ट करने के लिए 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले गिरीश कर्नाड। ठीक है, 1938 में बॉर्न हुए, 2019 में डेथ हुई बेंगलुरु में। कन्नड़ राइटर हैं, एक्टर हैं, साउथ की मूवीज में भी काम करते हैं, बॉलीवुड की मूवीज में भी काम करते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, प्ले राइट हैं, डायरेक्टर हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ अवार्ड जीत चुके हैं, 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 1991 में इन्होंने एक दूरदर्शन पे प्रोग्राम शुरू किया था, जो एक साइंस मैगजीन प्रोग्राम था, जिसका नाम था टर्निंग पॉइंट। क्या नाम था? टर्निंग पॉइंट। ठीक है, इनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं उनमें एक है बेटा यायाति, ठीक है, हैवदन, यायाति और हैवदन, ये इनकी क्या है बेटा? फेमस राइटिंग्स हैं। तो इतना अपने गिरीश कर्नाड जी के बारे में जान चुके हैं। ये आपका जो ड्रामा है ब्रोकन इमेजेस, उसके क्या है? राइटर हैं। अब आपको पता चल चुका है कि कितने महान राइटर की रचना आप पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी उतना ही ध्यान से आप इसको सुनेंगे। ठीक है, राइटर के बारे में पता है तो उसकी रचना भी क्या हो गई? महान होगी। तो अभी अपने पढ़ेंगे। ये जो ड्रामा था बेटा, ये क्या था? ये बेसिकली इनिशियली लिखा गया था कन्नड़ लैंग्वेज में। कन्नड़ राइटर है ना, इंग्लिश में लिखते हैं नो डाउट, बट ये इनकी मदर टंग में लिखा गया था। किसमें? कन्नड़ में। तो बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ए पद्मश्री ने इसे क्या किया? इंग्लिश में कन्वर्ट किया। वैसे ये कन्नड़ में था। ओडाकुलू बिंबा इसका नाम था। ठीक है, यानी कि बिखरते, खंडित होते, टूटते बिंब, हिंदी में से ये कहते हैं। तो शुरू करते हैं भाई आपका ड्रामा ब्रोकन इमेजेस। बेसिकली बेटा 3 कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा में आपके। ठीक है, सबसे पहला है मंजुला नायक। क्या है? मंजुला नायक। सेकंड है बेटा मालिनी। थर्ड है बेटा प्रमोद मूर्ति। 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा के। फर्स्ट इज मंजुला नायक, सेकंड इज मालिनी, थर्ड इज
प्रमोद मूर्ति। तो इस ड्रामा में दिखाया गया है, ड्रामा शुरू होता है द इंटरव्यू ऑफ मंजुला नायक। मंजुला नायक की इंटरव्यू के साथ ड्रामा शुरू होता है। मंजुला नायक को इस ड्रामा में दिखाया गया बेटा कि मंजुला नायक एक साधारण परिवार की एक लेडी है, 30 to 40 ईयर्स के बिटवीन उसकी एज है, और उसने खुद ने एक नॉवल लिखा है अपनी बहन के ऊपर, मालिनी। तो मंजुला नायक का वो जो नॉवल है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ओवर द ओशियंस बहुत फेमस हुआ है, यानी कि हर लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो गया। वो शुरू इन्होंने बेसिक इंग्लिश में लिखा था। तो ओवर द सक्सेस ऑफ हर नॉवल ही वाज इंटरव्यूड, उसकी इंटरव्यू होती है। तो उसी इंटरव्यू से ये ड्रामा शुरू होता है। मंजुला नायक और मालिनी आपस में सगी बहनें हैं, ठीक है, दे आर रियल सिस्टर्स, बट आप भगवान का कुछ भी कह लो, प्रकोप कह लो, कृपा कह लो, कुछ भी कह लो, मालिनी थी वो क्रिपल्ड थी, यानी कि विकलांग, आजकल उसे दिव्यांग कहते हैं, यानी कि एक्सीडेंटली उसका जो अब बॉडी पार्ट था, ठीक है, यानी कि अब पार्ट ऑफ बॉडी, अब हाफ, ठीक है, वो बिल्कुल राइट था, अच्छे से काम करता था, हाथ पैर सब कुछ, ठीक है, सॉरी हाथ आंखें मुंह सब कुछ, लेकिन उसकी टांगें यानी कि नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल सुन्न था, उसको पता भी नहीं चलता था भी उसके साथ है या नहीं है, वर्किंग में नहीं था। तो वो क्रिपल्ड थी, तो व्हील चेयर पे रहती थी। दोनों सगी बहनें थी, मंजुला बड़ी थी, मालिनी छोटी थी। तो क्या हुआ, शुरू से ही वो विकलांग थी, दिव्यांग कह लो। तो उसके कारण क्या हुआ, शुरू से लेकर उसके पेरेंट्स ने मालिनी को ज्यादा अहमियत दी, बिकॉज उसको ज्यादा केयर की जरूरत थी, नरिशमेंट की, पोस्टर करने की ज्यादा जरूरत थी। तो पेरेंट्स ने भी ज्यादा ध्यान सारी उम्र किस पर दिया, मालिनी पर, मंजुला पर नहीं दिया। इसके जो टीचर्स थे मालिनी के, वो भी उसको घर पर पढ़ाने आते थे, उसकी वजह से वो ज्यादा होशियार हो गई, लेकिन वो खुद भी पढ़ने में बहुत तेज थी, यानी कि उसको स्पेशल टीचर्स मिले, स्पेशल केयर मिली, स्पेशल नरिशमेंट, सब कुछ उसको दूसरों से बिल्कुल अलग मिला। किसको, मालिनी को। लेकिन मंजुला के साथ ऐसा नहीं था, वो एक एवरेज गर्ल थी with average attitude, average sense of humor, average common sense, ठीक है, everything average. But Malini was brilliant, very brilliant. उसका sense of humor, she was talkative, she was outspoken, she was demanding, she was excellent, you can say. उसका IQ बहुत अच्छा था, वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, यानी कि उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था कि हर कोई उससे बात करना चाहता था। वो उसकी पर्सनैलिटी, उसके बोलने का अंदाज, हर फील्ड की उसको नॉलेज थी, तो जो भी उससे बात करता था उससे इम्प्रेस हो जाता था, इन्फ्लुएंस हो जाता था मालिनी से। चाहे वो क्रिपल्ड थी, लेकिन वो अपने क्रिपल्ड पार्ट को इग्नोर करती थी, लेकिन वो अपने जो उसकी थी स्ट्रॉन्ग चीजें थी उन पर वो फोकस करती थी, ठीक है। मंजुला एक अच्छी बहन थी, अपनी बहन की केयर करती थी, बहुत ज्यादा केयर, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अंदर से तो फील होता है, बाहर से अपने कुछ भी दिखाएं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो जलन, ईर्ष्या, एनवी कुछ तो होती है ना, तो थोड़ी थोड़ी थी। मंजुला नायक, मालिनी एंड प्रमोद मूर्ति। तो क्या हुआ, मंजुला नायक खेत में रहते हैं, गांव का घर है, बहुत अच्छा खुले में रहना सीखी है, कन्नड़ को प्रेफरेंस देती है, ऑलवेज अपनी मदर टंग को प्रेफरेंस देती है। कौन, मंजुला नायक। लेकिन मालिनी इज गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश बहुत अच्छी है, मंजुला की ओके ओके है, नॉट दैट बैड, बट शी ऑलवेज प्रेफर्स इंग्लिश, सॉरी कन्नड़, बट मालिनी प्रेफर्स इंग्लिश एंड ओनली स्पीक कन्नड़ विद हर कुक एंड सर्वेंट। तो क्या होता है, मंजुला अपना घर छोड़कर
शहर चली जाती है अपनी डिग्री के लिए, वहां वो कॉलेज से डिग्री लेती है, पास आउट होती है और वहीं कॉलेज में पढ़ाने लग जाती है एज अ प्रोफेसर। तो वहां उससे कौन मिलता है? प्रमोद मूर्ति, जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है। अब शादी कैसे होती है? शादी आप कह सकते हैं कि प्रमोद एक थोड़ा सा तेज बनता था, लेकिन था नहीं बेचारा। उसकी गर्लफ्रेंड थी लूसी, तो दिमाग लड़ाता है, दोनों को इश्क इजहार करता है, प्यार का इजहार करता है। देखते हैं कौन आती है इनमें से, ठीक है, कौन मिलती है। तो भाई साहब 2 लेटर लिखते हैं, एक लूसी को लिखते हैं, एक इसको मंजुला को लिखते हैं। मंजुला वाले में वो तारीफ करते हैं लूसी की, यानी कि ऑपोजिट चीजों की तारीफ की होती है उसमें, उसकी उसकी उसकी। और लेटर भी जानबूझकर जो लूसी को भेजना होता है वो मंजुला को, यानी कि लेटर लिखा टू लूसी, लूसी को लिखा है, मंजुला की तारीफ कर दी है, लेकिन भेजा लूसी को नहीं है, मंजुला को भेज दिया है, जैसे ही उसको लगे कि गलती से मेरे पास आ गया। अब लेटर लूसी को भेजना था मंजुला की तारीफ लिख के, और मंजुला को लूसी की तारीफ लिख के वो लूसी को भेज दिया, लेकिन लूसी एग्रेसिव थी, उसने गुस्से में आके वो लव लेटर जो भी था वो फाड़ दिया। मंजुला के साथ उसकी बात बन गई और इनकी आपस में क्या हो गई? शादी हो गई। कुछ नहीं, बस संयोग थे, भगवान ने चाहा कि इनकी शादी हो जाए तो हो गई। इसके भाई साहब इसको ये लगता रहा कि इसका वो दाव चला है। मंजुला ने बाद में क्लियर कर दिया था, नहीं वो तुम्हारे लेटर की वजह से नहीं हूं, वैसे ही बस, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। तो मंजुला और प्रमोद की शादी हो गई और मूर्ति इसका सरनेम इसको मिल गया, मंजुला मूर्ति हो गई। मंजुला नायक से क्या हो गई? मंजुला मूर्ति। लेकिन मंजुला एक ऐसी सेल्फ डिपेंडेंट लेडी थी, उसका आप कह सकते हैं कि ऑरा कह सकते हैं, या वो अपने आप पर इतनी निर्भर रहना चाहती थी, इगोइस्टिक कह सकते हैं लेकिन अच्छा वर्ड नहीं है। तो वो अपना सरनेम नहीं छोड़ना चाहती थी, बिकॉज शादी से पहले भी वो कन्नड़ में शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी और उसका जो सरनेम था मंजुला नायक वो फेमस हो चुका था अमंग द रीडर्स। तो जल्दी से वो नाम चेंज नहीं करते होते हैं जो राइटर्स होते हैं, तो इसलिए उसने अपना नाम शादी के बाद भी एज अ राइटर मंजुला नायक ही रखा। कागजों में चाहे मंजुला मूर्ति हो गया हो, लेकिन उसने एज अ राइटर अपने आप को मंजुला नायक ही शो किया, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, मंजुला और मालिनी के। तो उसकी जो सिस्टर है मालिनी, वो रहने आ जाती है किनके पास? इन दोनों के पास शहर में, प्रमोद ने मंजुला के। प्रमोद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ही आला किस्म का, यानी कि ही इज अ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट इन हिज फील्ड एंड ब्रिलियंट। तो मालिनी भी बहुत आउटस्पोकन है, बहुत होशियार है, टैलेंटेड है, ठीक है, डिफरेंट, यू आप कह सकते हैं कि गिफ्टेड पर्सनैलिटी थी, ठीक है, भगवान द्वारा गिफ्टेड। मंजुला जब कॉलेज जाती, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो वर्क फ्रॉम होम करता था, तो मैडम जी कॉलेज जाती थी तो क्या होता था, बाद में वो दोनों खुले विचारों वाले थे, तो थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू हो गई, तो सांठ गांठ हो गई आपस में, ठीक है। चाहे वो क्रिपल्ड थी लेकिन वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, सुंदर भी थी, और अपनी बातों से भी आप कह सकते हो कि उसका स्वभाव, उसकी पर्सनैलिटी लोगों को खींचती थी। तो प्रमोद भी खींचा चला गया। तो यहां तक अपने बता देते हैं कि इनका अफेयर हुआ और ये दोनों अमेरिका चले गए, ठीक है। अब बात आती है मंजुला की दोबारा इंटरव्यू की। दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। मंजुला इंटरव्यू दे रही होती है और इंटरव्यू में इस कहानी में जो ब्रोकन इमेजेस हैं वो दरअसल बता रहे हैं कि किसी भी आदमी के जो अपनी इमेजेस टूटती हुई दिखाई देती है, यानी कि उसको दो तरीके से, एक तो लोग कहते हैं कि तुमने भाषा के साथ गद्दारी किया, और एक उसका खुद का आत्मसम्मान, अपनी आत्मा, अपनी कॉन्साइंस यू कैन से अंदर से टूट जाना, ठीक है। तो क्या होता है, मंजुला नाइक ने जो नॉवेल लिखा था बेटा, वो किस में लिखा था? इंग्लिश में।
वो नॉवल उसने लिखा था अपनी बहन मालिनी के लिए। मालिनी जिंदा थी, यानी कि वो यूएस जा चुके थे दोनों, ठीक है। तब उसने नॉवल लिखा था मालिनी को टारगेट करके, यानी कि मालिनी को अपने इमोशंस बताते हुए। मालिनी यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश, और मंजुला जब मालिनी से बात करती थी, शी ऑलवेज टॉक टू हर इन इंग्लिश। वैसे वो प्रेफर कन्नड़ वो करती थी, लेकिन मालिनी के साथ वो इंग्लिश में बात करती थी। तो वो जो नॉवल था इंग्लिश में लिखा था, लिखा किसके लिए था? मालिनी से शेयर करने के लिए, मालिनी के बारे में लिखा था, क्योंकि वो यूएस में थे दोनों, मालिनी और प्रमोद चले गए थे छोड़कर मंजुला को अकेली को। तो हुआ यूं कि अब लोग उससे अक्सर पूछते हैं कि तू तो कन्नड़ राइटर थी, तुझे तो अपनी भाषा से बहुत प्यार था, अब तेरे को क्या हो गया कि तू इंग्लिश में लिखने लग गई? तूने ये सब पैसा कमाने के लिए किया है, क्योंकि इंग्लिश में तेरे को सारी दुनिया के रीडर्स मिलेंगे, तू ज्यादा पैसा कमाएगी। तो उसको आत्मगिलानी, यानी कि वो फील होता है अंदर से, टू फील हर्ट, ये लोग मेरे को समझ नहीं रहे हैं, मेरा ऐसा तात्पर्य पैसा कमाने का बिल्कुल भी नहीं था। उसने इंग्लिश में इसलिए लिखा था, वो आंसर करती है कि उसने इंग्लिश में इसलिए लिखा था कि वो अपनी बहन मालिनी से जब भी बात करती थी वो इंग्लिश में करती थी। तो इस बार भी जब उसने अपने इमोशंस अपनी बहन तक कन्वे करने चाहे थ्रू द नॉवल, वो ऑटोमेटिक जब वो लिखने बैठी तो इंग्लिश अंदर से निकली, कन्नड़ नहीं निकली, बिकॉज शी यूज्ड टू टॉक टू हर सिस्टर इन इंग्लिश ऑलवेज, हमेशा ही। तो इसलिए उसने कहा कि जब मैं लिखने बैठी तो वो अपने आप इंग्लिश में निकला, मैं जानबूझ के मैंने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया, मेरे कोई एफर्ट्स नहीं लगे उसको इंग्लिश में लिखने के लिए स्पेशल। दूसरा वो ये कहती है मैंने इसलिए वहां लिखा क्योंकि वो दोनों कहाँ है? यूएस में है, तो मुझे वहां पब्लिश करवानी थी अपनी बुक, तो वहां सिर्फ इंग्लिश बुक ही पब्लिश होती है अमेरिका में, यूएस में, तो इसलिए वहां पब्लिश करवाने के लिए मेरे को इंग्लिश में भी लिखना पड़ा, ताकि वो मालिनी और प्रमोद तक मेरी बुक पहुंच जाए, उनके तक मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, हाउ हार्ड आई एम, उनको पता लग रहा है। ठीक है, तो ये जवाब देती है मंजुला नायक, यानी कि वो अपने सारे श्रोताओं को, जो उसके रीडर्स हैं, जो उसके नावल को पसंद करते हैं, उसने उनके जवाब दिए। उस इंटरव्यू में भी उसने इंग्लिश में क्यों लिखा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये क्यों किया, वो क्यों किया, एवरीथिंग अबाउट हर नॉवल एंड द रीजन व्हाई शी चूज इंग्लिश ओवर कन्नड़। ठीक है, तो ये जवाब देती है। उसके बाद क्या आता है, इंटरव्यू खत्म हो जाती है, वो प्लाज्मा स्क्रीन, वो सारा स्टूडियो बंद हो जाता है, लेकिन स्क्रीन पे उसको अपनी इमेज अभी भी दिखती है, उसकी इमेज अभी भी स्क्रीन पर है। तो जब वो उठकर जाने लगती है तो उसकी इमेज, उसका बिंब, उसकी चित्र, जो भी मंजुला का खुद का है, उसको बुलाता है और पूछता है, यानी कि यहां दिखाया गया कि वो अपने अंदर से बात कर रही है, अपनी आत्मा से, द रियल फीलिंग्स, द रियल मंजुला। बाहर आदमी कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। तो वो इमेज में जो मंजुला है वो उससे पूछती है, क्या तुमने सच में अपनी बहन की केयर की, क्या तुमने सच में अपनी बहन का टेक केयर किया, उसकी अच्छे से परवरिश की, तुम कभी उससे जेलस नहीं हुई, तुम्हें कभी उससे कोई पीड़ा नहीं हुई। तो उसकी दिखाई देती है मंजुला की को वो रिएक्ट करती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मालिनी के साथ रहने से, उसकी ज्यादा केयर करते हैं उसके पेरेंट्स या कुछ भी ऐसा वैसा। लेकिन जब वो इमेज वाली मंजुला उससे सवाल पूछती है, तो अगर सवाल पैदा हुए हैं बेटा, तो उन सवालों के पीछे कोई ना कोई तो गलत फहमी या कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। इसका मतलब है मंजुला अंदर ही अंदर हर्ट थी, जेलस थी कि मेरी बहन को ज्यादा प्यार मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, मंजुला क्या करती है, मंजुला उससे बातें करती है, बिंब से, अपने इमेज से बातें करने लग जाती है। कैसे बातें करती है, वो उसको बताती है कि ठीक है, चाहे मेरे पेरेंट्स ने उसकी ज्यादा केयर की, चाहे मेरे पेरेंट्स ने उसको ज्यादा समय दिया,
ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प करते थे मनी वाइज, लेकिन सारी जमीन जायदाद उसको दे दी। यानी कि वो थोड़ी थोड़ी बातें बताती है, वो अपना दुख बता रही है कि मैं हर्ट फील हूं। सारी उम्र सारा प्यार एवरीथिंग किसको मिला? मालिनी को मिला। किसको मिला बेटा? मालिनी को मिला। लेकिन मंजुला को कुछ नहीं मिला। एट द एंड वो सारा परिवार का जो सारा था वो भी किसको मिला? मालिनी को मिला। मंजुला को कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसके पास बचा कुछ क्या था? प्रमोद। वो भी कौन ले गई? मालिनी ले गई। तो शी वाज हर्ट। तो इस तरह वो अपने प्रतिबिंब से बात कर रही है, अपनी इमेज से बात कर रही है, और वो अपने दुख बता रही है। और इसी तरह ब्रोकन इमेजेस है कि एक तो वो अंदर से टूटी हुई है, एक तो एज आ लेडी आप कह रहे हैं कि वो दिखा रही है कि उसकी हालत क्या है। दूसरी तरफ लोग, उसके रीडर्स भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने इंग्लिश में क्यों लिखा। तो दो तरह की इमेजेस उसके अंदर टूटकर बिखर चुकी हैं, बन चुकी हैं, जिसका बार बार उसको जवाब देना पड़ रहा है और सहन करना पड़ रहा है। हालांकि उस नॉवल ने उसको बहुत ही अमीर बना दिया। उसकी जो एडवांस पेमेंट थी उसके कारण ही उसने उसकी नौकरी छोड़ दी प्रोफेसर वाली, इतनी कमाई होने लगी। लेकिन फिर भी अंदर से उसको लग रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। एट द एंड वो स्क्रीनें बंद होने लग जाती हैं, प्लाज्मा स्क्रीन्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू शट डाउन, सब बंद हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि मंजुला एक छोटे से संसार में धस रही है, उसका संसार सिकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो अकेली रह रही है। दैट्स द एंड ऑफ ड्रामा। अब आप अपने इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन है वो व्हाट इज मंजुला एक्यूज्ड ऑफ? व्हाट इज मंजुला एक्यूज्ड ऑफ? क्या दोष लगता है मंजुला के ऊपर? मंजुला के ऊपर क्या दोष लगता है? उसके ऊपर दोष लगा था कि वो कन्नड़ राइटर है, वो अपनी मातृभाषा से, अपनी मदर टंग से क्या कर रही है? बिट्रे, धोखा कर रही है, और इंग्लिश में लिख रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, सिर्फ पैसे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which two questions are generally asked from an author? एक ऑथर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो ये कि वो किस भाषा में लिखना पसंद करता है, और दूसरा ये कि वो उस भाषा में क्यों लिख रहा है, और दूसरा ये कि वो किस तरह के रीडर्स को टारगेट कर रहा है। यहां वो पहली बात तो मालिनी और प्रमोद तक अपनी बात कन्वे करना चाह रही थी, और दूसरा वो इंग्लिश रीडर्स को भी टारगेट करना चाह रही थी, क्योंकि इंग्लिश में जाएगा तभी मालिनी पढ़ेगी, बिकॉज दे वर रिजाइडिंग इन यूएस। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द रियलिस्टिक कैरेक्टर इन मंजुलाज नॉवल? असली कैरेक्टर कौन है? मालिनी के बारे में बात हो रही है। उसके नॉवल का हेड कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, चीफ लीडिंग रोल इज प्लेड बाय मालिनी। How did Manjula and Pramod meet? While Manjula was professor, when Manjula was professor in the college, Pramod wrote a letter and they met and married to each other. Okay. Next question is beta, what does Malini suffer from? Malini को क्या हुआ था कि उसका लोअर पार्ट था वो क्रिपल था, ठीक है, वो चल फिर नहीं सकती थी, व्हील चेयर से जुड़ी हुई थी। That's it. Why did the image ask, you have managed to upset a lot of people? उसका जो बिंब है वो उसको पूछता है कि तुमने बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया है। परेशान बेटा कैसे? कि तुम्हारी जो नॉवल है वो इतनी अच्छी है कि लोगों ने अपने काम धंधे छोड़ दिए हैं और तुम्हारी नॉवल पढ़ रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और सोचने लगे कि तुमने कन्नड़ छोड़ के इंग्लिश में क्यों लिखा। तुमने दुनिया भर के रीडर्स को अपनी नॉवल पढ़ने के लिए लगा दिया है। तो दैट्स वाई वो कह रही है इमेज कि तुमने बहुत सारे लोगों को क्या किया है? अपसेट किया है, उनका डेली रूटीन खराब कर दिया है। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट डे ऑफ मंजुला। मंजुला सबसे ज्यादा खुश कब थी? सबसे ज्यादा खुश तभी थी जब वो कॉलेज में थी, पढ़ा रही थी, और उसकी शादी प्रमोद से हो गई थी, और
मालिनी भी उनके साथ रहने आ गई थी। वो तीन ही लोग थे, हंसते थे, खेलते थे, अच्छी तरह बातें करते थे। They used to spend a good time। तो तब मंजुला बहुत खुश थी उन दिनों जब वह प्रमोद के साथ थी और कॉलेज में पढ़ाने जाती थी। What trick did प्रमोद use to impress मंजुला? कौन सी ट्रिक प्रमोद ने यूज की मंजुला को इंप्रेस करने के लिए? बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि उसने लेटर्स लिखे थे लूसी एंड मंजुला को, लेकिन लूसी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, मंजुला ने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह उनकी वो शादी हो गई। उसने लेटर लिखे थे एक दोनों के नाम का, लेकिन क्रॉस ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है, नाउ लेंथी क्वेश्चन है बेटा। डू यू थिंक we express ourselves best in our first language? Do you agree with Manjula's statement? English cannot express truth about India because we do not express ourselves in English। वो कह रहे हैं कि do you think we express ourselves best in our first language? क्या हम अपनी पहली भाषा में यानी कि मातृभाषा में, मदर टंग में अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस कर पाते हैं? Do you agree with Manjula's statement? English cannot express with about truth about India। मंजुला कहती है कि इंग्लिश में अपने इंडिया के बारे में सच नहीं बता सकते, बिकॉज जो हमारे आइडियाज है वो इंग्लिश में नहीं आते, और हम अपना रियल करेक्टर है, रियल फीलिंग्स, रियल आइडियाज किस लैंग्वेज में कन्वे कर सकते हैं? दैट्स ओनली इन योर मदर टंग। ठीक है बेटा, तो यहां मैं सहमत हूं मंजुला के इस स्टेटमेंट के साथ। कैसे? पहले तो क्या हुआ कि उससे पहले मैं बता दूं कि जो मंजुला ने नॉवेल लिखा था इन इंग्लिश, वो जो पब्लिशर था इन अमेरिका, उसने उसको बहुत प्रेज किया। ये बहुत ही अच्छा नॉवेल है, लिखा भी इंग्लिश में है और कंप्लीट इंडियन वैल्यूज एंड कल्चर इसमें शो हो रहा है। बिकॉज जो नॉर्मल इंडियन राइटर्स हैं और इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं, दे आर जस्ट राइटिंग इट फॉर द सेक ऑफ मनी। वो पैसे के लिए लिख रहे हैं, पैसे के लिए ही लिखते हैं, वो जस्ट अपने रीडर्स बढ़ाना चाहते हैं, इस कारण वो धक्के से इंग्लिश में लिखते हैं, उनके जेन्युइन आइडियाज इंग्लिश में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ वो मालिनी से बात करते हुए नॉवल लिखती है, यानी कि उसके इमोशंस के साथ, तो वो नॉर्मल इंग्लिश में आ रहे हैं उसके इमोशंस, तो वो नेचुरल लैंग्वेज टोन थी उसकी। इस कारण वो कह रहे हैं कि इसमें उसने पब्लिशर ने कहा कि इसमें ट्रू वैल्यूज एंड कल्चर ऑफ इंडिया दिख रहा है। तो लेकिन मंजुला फिर भी कह रही है कि अपने जो ट्रू एक्सप्रेशन है वो किस लैंग्वेज में दिखते हैं? आपकी नेटिव, आपकी मदर टंग में। बिकॉज अपने सोचते उसमें है, पहले सोचना पड़ता है, फिर उसको आइडिया को ट्रांसलेट किया जाता है, फिर दूसरी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस एंड वो जेन्युइनिटी, वो ऑथेंटिसिटी उन आइडियाज की नहीं रहती। अपनी नेटिव लैंग्वेज में, मातृभाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका बिल्कुल सेम सेंस और वो किस आप कह सकते हैं प्रकरण में यूज किए गए हैं, उनको बिल्कुल डिट्टो इंग्लिश में वैसा वर्ड ढूंढना इज इम्पॉसिबल। बिकॉज हमारे कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि उनके कल्चर, उनका जो सब कुछ सभ्यता अलग है, अपना कल्चर अलग है, तो अपने उस अकॉर्डिंग वर्ड आए हैं, उनका उस अकॉर्डिंग वो क्या भाई है, इट्स डिफरेंट टू राइट इन अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो पीपल शुड प्रेफर राइटिंग देयर ओन आइडियाज, इमोशंस एंड फीलिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, देयर नेटिव लैंग्वेज। So next question is, discuss the title of the play Broken Images। ठीक है, टाइटल यही है कि वो अपने जब इमेज से बात कर रही होती है तो दिखा रही है कि एक तो अपना वो इमोशनल एस्पेक्ट शो कर रही है कि उसका सब कुछ बिखर गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी उसको एक और चीज परेशान करती है, वो राइटर्स व्यू है, लोग उसको कहते हैं तो वो इंग्लिश में क्यों लिख रही है। तो वो दो हिस्सों में टूट चुकी है, उसको दोनों को जवाब देना पड़ रहा है, अपने आप को भी संभालना है और लोगों को भी जवाब देना है। तो यही ब्रोकन इमेजेस है, उसकी कॉन्साइंस को दिखा रही है, द कंसेप्ट बिहाइंड ह्यूमन वैल्यूज, कैसे एक आदमी के दिमाग चलता है, कैसे वो वैल्यूज उसकी स्टोर करता है, आप कह सकते हैं कैसे वो रिएक्ट करता है टू डिफरेंट सिचुएशंस।
तो दिखाया मंजुला ने सारी उम्र मालिनी को प्यार किया, लेकिन मालिनी ने फिर भी प्रमोद के साथ अफेयर के समय अपनी बड़ी बहन का ध्यान नहीं रखा। तो इट ऑल्सो डिपिक्ट्स डिक्रीजिंग ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, इसमें राइटर्स का व्यू भी रखा गया है, इसमें मदर टंग के बारे में भी बात की गई है, बीइंग अ बायोलिंगुअल। तो इसमें बताया गया कि पीपल शुड प्रेफर देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, दैट्स इट। तो यही ब्रोकन इमेजेस है। तो होप आपका जो लेवल है 12th का उसके अकॉर्डिंग एनफ एक्सप्लेनेशन है। अगर आप थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो रीड बिटवीन लाइंस अच्छे से पढ़ें, उसको रीड करें, क्वेश्चन आंसर को दोबारा से देखें। और मेरी तरफ से इस ड्रामा के ब्रोकन इमेजेस के लिए एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।